नर्मदे हर, जय रामकृष्ण हरि। आज फिर हम आपके सामने आए हैं एक नई जानकारी के साथ कि जो नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और उसमें जो हम अन्न भोजन पा रहे हैं, आश्रमों में सेवाएं ले रहे हैं, उन सेवा के ऋण से कैसे मुक्त हो। तो आज नर्मदा परिक्रमा एक पवित्र तपस्या से अधिक सेवा आधारित यात्रा बनती जा रही है। परिक्रमावासी पूछते हैं कहां भोजन मिलेगा, कहां ठहरने की व्यवस्था होगी, आश्रमों में कैसी व्यवस्था रहती है। ये प्रश्न जो परिक्रमा करने जा रहे हैं नर्मदा की, वो प्रश्न उनके मन में उत्पन्न होते हैं। वो YouTube पर सर्च करते हैं, अन्य कहीं किसी ने परिक्रमा की है तो उनसे सर्च करते हैं क्या व्यवस्था रहती है, भोजन पाने की व्यवस्था क्या रहती है। और इससे संबंधित कई वीडियो आपको YouTube पर मिलती भी है। पर महाराज, बहुत कम परिक्रमावासी पूछते हैं कि मैंने जो सेवाएं ली है गुरुजी, उनसे कैसे मुक्त हूं। जो मैंने परिक्रमा में इतनी सेवाएं ली है, उन सेवाओं से मैं कैसे मुक्त हो सकता हूं। जो ये ऋण मेरे ऊपर चढ़ा है, मैं इस ऋण से कैसे मुक्त हूं। ये प्रश्न नी के बराबर परिक्रमा वासी करते हैं। और इसी प्रश्न का उत्तर देने, इसी प्रश्न पर हम आपसे चर्चा करने आपके सामने आए हैं। उससे पहले हम आपसे कहेंगे आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए, आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, अपनी राय भी देते हैं, अपने अनुभव भी शेयर करते हैं कमेंट के माध्यम से। और आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि देखिए, सुनने वाले आज के समय में बहुत कम लोग हैं, सुनाने वाले कई लोग हैं। तो हमारी वीडियो में ऐसा कुछ आकर्षण तो रोता नहीं है कि हम वीडियो में बोल रहे हैं, है ना, अलग अलग दृश्य चल रहे हैं, या नर्मदा परिक्रमा का कुछ दृश्य चल रहा है, या वीडियो में बहुत सारी एडिटिंग, आकर्षण नहीं है। उसके बावजूद भी आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं। नर्मदा परिक्रमा से संबंधित अनेक वीडियो YouTube पर भरी पड़ी है, और इतनी एडिट करते हैं वो लोग, इतने उसको आकर्षित बनाते हैं कि जो व्यक्ति कोई देखे तो उसे देखता ही रहे, क्योंकि उसमें इतना आकर्षण होता है। और हमारी वीडियो आकर्षण से शून्य है, 0। क्योंकि इसमें सिर्फ हम आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, और हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और सिर्फ हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, और आप हमें देख रहे हैं। बस यही आकर्षण है, और जो सुन रहे हैं हमारी जो बातें हैं उसी का आकर्षण है। बाकी ऐसी कोई आकर्षण, कोई एडिटिंग हमारी इस वीडियो में नहीं होती है। तो आप सबको इसलिए हमारा धन्यवाद है कि हम सिर्फ इतनी सिंपल वीडियो बनाते हैं, उसके बावजूद भी आप हमारी पूरी वीडियो देख रहे हैं, और आप कमेंट भी करते हैं, लाइक करते हैं। तो आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो भी वीडियो लाते हैं जानकारी की, वो आप तक पहुंच जाती है। वो देखिए महाराज, हम वही वीडियो बनाते हैं जिससे आपका कल्याण हो, जिससे आपको कुछ जानकारी प्राप्त हो। आप हमारी वीडियो देखिए, हमने जितनी वीडियो बनाई हैं उसमें कहीं ना कहीं हम ऐसी वीडियो बना के लाए हैं जिससे आपको कुछ प्राप्त हो, कुछ जानकारी प्राप्त हो, कुछ नया हो। क्योंकि हमने जब नर्मदा परिक्रमा लगाई तो उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने सोचा क्यों ना जो गलती हमसे हुई है वो आपसे ना हो, और जो चीज की जानकारी हमें नहीं थी वो आपको हो। तो चलिए आज की ये वीडियो हम आरंभ करते हैं। तो महाराज, जितने भी लोग नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं आज की तारीख में, वो लोग भोजन पाते हैं आश्रमों में, अन्य प्रकार की दूसरी सेवाएं लेते हैं। पर कभी किसी के मन में ये बात आई है कि हम जितनी सेवाएं ले रहे हैं उससे ऋणी कैसे होंगे।
अरे प्रेमानंद जी महाराज, कहीं संत लोग क्या कहते हैं, भंडारे का भोजन मत पाओ। क्यों कहते हैं, क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। और देखिए, हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ 3 ऋण तो आए हैं, है ना, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण तो हमारे सिर पर चढ़े बैठे हैं। उसके बाद यदि हम जब नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं और उस परिक्रमा में भी हम सेवाएं ले रहे हैं, तो इस सेवाओं का भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया है। तो अब इन सेवाओं के ऋण से उऋण कैसे होए, ये तो चिंतन का विषय है ना महाराज। तो नर्मदा परिक्रमा हम कर रहे हैं, तो हम नर्मदा पुराण के माध्यम से ही इसे थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा में सेवा लेना शास्त्र रूप से अनिवार्य नहीं है। नर्मदा पुराण में परिक्रमा को तपोमय व्रत कहा गया है महाराज। तपोमय व्रत अर्थात संयम। हम नर्मदा परिक्रमा में संयम को धारण करें, हम नर्मदा परिक्रमा में तप करें, हम भिक्षा वृद्धि करें, हम आत्मनिर्भरता और कष्ट और सहनशीलता इन सबको धारण करें। ये कहा गया है नर्मदा पुराण में। अब नर्मदा पुराण में कहा गया है भिक्षा मांगना, तो क्या हम भिक्षा मांग रहे हैं? हम खुद सोच कर देखिए, क्योंकि भिक्षा मांगने से हमें ऋण कुछ इस मात्रा में चढ़ता है, जो कि मां के भजन से, नर्मदे हर के जाप से वो उऋण हम उससे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते हैं, हम स्वयं जाते हैं, मांगते हैं और फिर पाते हैं। एक घर नहीं तो 3 घर जाते हैं, नहीं तो सीधा सामान लेते हैं। पहले हमको नर्मदा परिक्रमा में एक बाबा मिले थे, उन्होंने कहा कि बाबा अब आपके लिए बहुत सुविधा हो गई है। पहले के समय में, आज हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, पहले जब परिक्रमावासी आते थे गांव में, पूरे गांव में घूमते थे, आटा दाल चावल हल्दी मिर्ची जब इकट्ठी करते थे और अपने हाथ से बनाकर खाते थे। अब आप तो बहुत मजे में हो। तो हम मजे में हैं, तो वो ऋण जो हमारे को चढ़ा है उससे हम कैसे उऋण हो? तो देखिए, सेवा लेने से कौन सा ऋण बनता है, पहले तो हम इस विषय में आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बनता है अन्न ऋण। हम जिनका भोजन पा रहे हैं उसका ऋण हमारे ऊपर चलता है, पहला। दूसरा ऋण श्रम ऋण है ना। श्रम ऋण अर्थात हम जिस आश्रम में जाके रहते हैं वहां पे जो आपकी व्यवस्था करता है उसका ऋण। आपके जाने के बाद आपकी जो गंदगी साफ करता है, सफाई वहां की जो करता है, उसका ऋण भी आपके ऊपर चढ़ रहा है। क्योंकि यदि हम हमारे घर में झाड़ू पोछे वाले रखते हैं तो उसको पैसे देते हैं ना महाराज, बताइए देते हैं कि नहीं? फ्री में हमारे घर का कोई झाड़ू पोछा करने थोड़ी ना आएगा। अगर हमारे घर में गंदी होती है तो उस गंदी को या तो हम साफ करें, या अगर दूसरे से साफ कराएंगे, है ना, तो उसको हमको पैसे देना पड़ेंगे, उसको हमको जो है तनख्वाह देना पड़ेगी। अगर हम आश्रम में जा रहे हैं और हमारी गंदगी अगर हम साफ करते हैं तो ठीक, अगर हम साफ नहीं करते और कोई आश्रम के साफ कर रहे हैं तो फिर तो हम उसके कर्जदार हो गए ना। अब कर्ज तो चुकाना पड़ेगा, हम कैसे चुकाएंगे? अब तीसरा ऋण आता है पुण्य ऋण। पुण्य अर्थात पाप और पुण्य। अब हम नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो आपको बड़े प्रेम से बुलाते, माता जी आइए आइए चाय पी लीजिए, बाबा आइए चाय पी लीजिए। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि उनको आपके पुण्य चाहिए। आप जो नर्मदा परिक्रमा लगा रहे हैं तो वो आपकी सेवा कर कर पुण्य कमाना चाहते हैं। अब जब वो आपके पुण्य कमाएंगे, अर्थात जो आपके पुण्य है वो उनके पास जाएंगे, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास आएगा उनके पाप। उनके जो पाप कर्म हैं वो पाप कर्म आपके पास आ जाएंगे, आपके पुण्य है उनके पास चले जाएंगे। आदान प्रदान होता है। तो अब यदि आपने उनको पुण्य दिए हैं तो आपको और पुण्य की जरूरत है, तो उसके लिए हमें क्या करना हो? तो ये 3 ऋण जो है, अब इसमें सबसे बड़ा भ्रम जो है, मां नर्मदा चुका देगी। अधिकतर परिक्रमावासी कहते हैं अरे महाराज आप क्यों चिंता करते हो, मां नर्मदा सब चुका देगी। अरे वो तो जो नर्मदा मैया की इच्छा से होता है वही होता है। तो नर्मदा मैया की इच्छा से होता है तो नर्मदा मैया की इच्छा से ही तो नर्मदा पुराण बनी। बताओ, मार्कंडे मुनि ने जो नर्मदा पुराण, मार्कंडे पुराण ये जो है, ये मां नर्मदा की इच्छा से ही बनी है ना। और उसमें जो ये नियम जो सब बताए गए हैं ये भी तो मां नर्मदा की इच्छा से ही है। अरे भाई, मां नर्मदा आपसे आकर थोड़ी बोलेगी, उन्होंने तो एक ग्रंथ के माध्यम से आपको सब चीज बता दी है। अब आपके ऊपर है कि आप उस ग्रंथ को पढ़ो
और जो बताया है मां नर्मदा ने, जो आपको बताया है उसका पालन करो। अब यदि आप नहीं करते हो और सोचते हो कि अरे मां नर्मदा, तो मां नर्मदा मैया है, वो मां है। पर जब बच्चा गलती करता है तो मां मारती भी है, सिर्फ दुलारी नहीं करती है। वो मां शब्द एक ही है, संसारिक मां हो या वो मां हो, मां तो मां ही होती है। मां को भगवान का ही दर्जा दिया गया है। तो जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा में आपको आश्रम में आप जाते हैं तो आप आश्रम में सेवाएं दीजिए। आप नियम बनाकर जाइए कि मैं सुबह जहां सोया हूं, जहां शयन किया है, वहां से उठने के बाद मुझे उस जगह की सफाई करनी है। अगर आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं तो आप सेवा कीजिए। आप जब सेवा करेंगे तो आपके ऊपर ऋण कम होगा। पर महाराज आज की तारीख में यह भी देखने को मिलता है कि नर्मदा परिक्रमा में कोई सेवा नहीं करना चाहता है। परिक्रमा करने वाला, सेवा जितने भी परिक्रमार्थी हो सेवा तो लेना चाहते हैं, पर सेवा करना कुछ ही लोग हैं जो सेवा करना चाहते हैं। तो अब इस ऋण से हमें उऋण तो होना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम ये कर सकते हैं महाराज कि हम नर्मदा परिक्रमा में जितना भी हम परिक्रमा हमने की, तो उन परिक्रमा हम जब हम करते हैं तो अधिकतर जगह हमारी डायरी में हम सील ठप्पे लगवाते हैं। आप सब जिन्होंने परिक्रमा की आप जानते होंगे, अधिकतर अभी तो हम देखते हैं सील ठप्पे डायरी में लगाते हैं। तो आप उनमें से अपने दिमाग में माइंड कीजिए कि आपने जो नर्मदा परिक्रमा की है, उन परिक्रमा में कितने आश्रम, जो छोटे छोटे आश्रम आए है ना, जहां पे एक कोई माता जी रहती हैं, बाबा रहते हैं, वो आपकी सेवा कर रहे हैं, छोटा सा आश्रम है। तो आप वहां की जगह हर महीने संकल्प कर लीजिए, मैं हर महीने इस आश्रम में 100 रुपए दान दूंगा, या 200 रुपए दान दूंगा, या 500 रुपए दान दूंगा। जब आप उन छोटे छोटे आश्रमों में दान करेंगे महाराज, तो आप उनके ऋण से उऋण होते जाएंगे। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वो वहां तो बहुत दान आता है, पर जो छोटे छोटे से आश्रम हैं उनकी कहीं जरूरतें हैं, और आपके दान से उनकी जरूरतें पूरी होते जाएगी, और आप उस अन्य जो आपने पाया है, जो सेवाएं ली हैं, उससे आप उऋण होते जाएंगे। या तो आप गो सेवा कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप गो सेवा का संकल्प ले लीजिए कि मैं जो है रोज गो सेवा करूंगा, है ना। ऐसा करूंगा कि मैं रोज गाय को या तो मैं रोज चारा खिलाऊं, या तो मैं गाय को रोज आधा किलो गुड़ की सेवा कर दूं, या तो मैं अमावस्या और पूनम पे किसी ब्राह्मण को भोजन करा दूं, उसको वस्त्र दान दे दूं, या तो मैं किसी संत को, भक्त को, है ना। अरे आप कहीं नहीं जा सकते तो अपने मोबाइल से ही किसी भक्त को, संत को, है ना, उसको फोन पे से 501, 1100, 201, 151, 51 जो आपकी श्रद्धा हो, हम आप उससे डाल दीजिए, तो इससे आप उऋण होने लगेंगे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसा कीजिए कि जो आप नर्मदा परिक्रमा हो गई, अब होने के बाद व्यक्ति क्या करता है, अब दूसरी बार फिर जाता है। पर आप दूसरी बार नर्मदा परिक्रमा करने मत जाइए, पर नर्मदा परिक्रमा पे जाइए। अर्थात नर्मदा परिक्रमा पे जाइए, किसी आश्रम में रुकिए, और वहां की जगह रुककर 2 महीने 3 महीने जितने भी परिक्रमा वाले हैं उनकी सबकी सेवा करें, उस आश्रम में सेवाएं करें, तो आप उस उऋण से मुक्त हो सकते। या आप 10 दिन के लिए चले जाइए किसी आश्रम में, कि आप जाइए और वहां 10 दिन तक सेवा कीजिए, उस आश्रम में उन महात्मा की सेवा कीजिए। ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एक ऐसा संकल्प ले लीजिए कि मैं रोजाना 11 माला राम नाम की, कृष्ण नाम की, राधा नाम की, या नर्मदे हर की रोज 11 माला करूंगा, और वो 11 माला रोज मैं हाथ में जल लेकर और संकल्प छोड़ूंगा कि मैंने जो नर्मदा परिक्रमा सेवाएं ली है उसके संकल्प स्वरूप उससे, उस ऋण से मुक्त होने के लिए मैं 11 माला कर रहा हूं। कितने दिन कर रहा हूं? जितने दिन में मैंने नर्मदा मैया की परिक्रमा पूर्ण की। यदि आपने नर्मदा परिक्रमा मान लीजिए 3 महीने में की है, तो आप 3 महीने तक रोजाना 11 माला का जाप कीजिए। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप आपके गांव में, शहर में कहीं कोई आश्रम हो, है ना, तो वहां कोई वृद्ध महात्मा रहते हो तो उन महात्मा की सेवा कीजिए रोज जाकर।
या तो ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो अपने गांव में, शहर में कोई आपका मंदिर हो, है ना, कृष्ण मंदिर, राम मंदिर, गणेश मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, किसी भी मंदिर, तो उस मंदिर की जाकर रोज सेवा कीजिए, वहां झाड़ू लगाइए, उस मंदिर को धोइए, वहां पर जो भगवान है उनकी सेवा कीजिए, मंदिर के आसपास की पूरी गंदगी साफ कीजिए। इससे भी आप उस ऋण से उऋण होंगे महाराज। तो ये जो विषय है, इस विषय को आज के समय में देखिए कौन बात कर रहा है? कोई बात नहीं करता है। नहीं तो नर्मदा परिक्रमा हम लगा रहे हैं तो हमारे को नर्मदा परिक्रमा लगाने के बाद दोबारा नर्मदा परिक्रमा लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक बार नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती है तो वो हमारे शरीर को पूर्ण कर देती है, अर्थात प्रेम से भर देती है, वैराग्य से भर देती है। वैराग्य की देवी है मां नर्मदा। आप देखिए नर्मदा परिक्रमा में आप कितने आश्रमों में जाते हो, अधिकांश आश्रम में जो साधु हैं या तो जो वहां के जगह सेवक हैं वो यही कहेंगे कि हमने नर्मदा परिक्रमा 2 बार की और फिर हम इस आश्रम पे सबकी सेवा करते। क्यों? क्योंकि नर्मदा पूर्ण होगी तब जब आपके मन में सेवा का भाव आ जाएगा महाराज। अगर आप 2 बार, 3 बार, 8 बार, 11 बार परिक्रमा लगा लो और जब तक आपके मन में सेवा का भाव नहीं आया है तो आपने नर्मदा परिक्रमा नहीं लगाई है, सिर्फ आप नर्मदा परिक्रमा पे चले हो महाराज, चले हो बस आप। जब आपके मन में सेवा का भाव आ जाए, जब आपके मन में सुनने का भाव आ जाए, तभी तो आपकी परिक्रमा पूर्ण होगी। परिक्रमा पूर्ण कब होगी? उसका विश्राम कब होगा? मार्कंडेय मुनि ने कितनी बार परिक्रमा की बताओ? शंकराचार्य भगवान ने भी परिक्रमा की, कितनी बार परिक्रमा की थी बताओ? तो परिक्रमा देखिए, हमारे जो गौरी शंकर महाराज थे उन्होंने 11 बार नर्मदा परिक्रमा की थी। क्यों? क्योंकि उनको भगवान शंकर के दर्शन करना थे। उनने 11 बार परिक्रमा की और 11वीं बार जब परिक्रमा की और भगवान शंकर के उनको दर्शन हो गए, उसके बाद जैसे ही भगवान के दर्शन हुए, जैसे ही उनका संकल्प पूर्ण हुआ, वो जंगल चले गए अपना भजन तपस्या करने। तो हमारा उद्देश्य क्या है नर्मदा परिक्रमा का? यही हमको ध्यान में रखते हुए और हमको नर्मदा परिक्रमा करनी है कि नर्मदा परिक्रमा में जो हम सेवाएं ले रहे हैं इनसे कैसे उऋण होंगे। क्योंकि आज की तारीख में महाराज कोई 10 रुपए भी हमको मुफ्त में नहीं देता है। इसको चिंतन कीजिएगा। आप भी यदि गृहस्थ आश्रम में हो, है ना, तो आपने भी क्या कभी किसी को इसी फोकट में 10-20 रुपए दे दिए हैं? कोई नहीं देता है। और अगर परिक्रमा में आप परिक्रमा वासियों की इतनी सेवा हो रही है ना, तो आप खुद सोचिए क्यों हो रही है? क्योंकि वो भी तो आपसे पुण्य चाहते हैं ना, तभी तो आपकी इतनी सेवा करते हैं। अब वो तो पुण्य कमा रहे हैं, खूब सेवा कर 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 पुण्य कमा रहे हैं। तो आप नर्मदा परिक्रमा कर कर क्या कमा रहे हैं, इसके विषय में सोचिए। जब रात को आप नर्मदा परिक्रमा का विश्राम लें तो रात में जब सोए तो सोने से पहले सोचें, आज मैंने कितनी सेवा की, मैंने आज कितनी सेवा ली, आज मैंने पूरी परिक्रमा के दौरान क्या बातें की, क्या चिंतन किया, मैंने कितना भजन किया, मेरी इस नर्मदा परिक्रमा में कितने लोगों को प्रसन्न किया। इस सब चीजों का चिंतन करें और प्रयास करें हम नर्मदा परिक्रमा में जो हमने सेवाएं ली है उससे हम कैसे उऋण होए, है ना। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो भी बताएं, अपना कुछ अनुभव हो तो भी वो अनुभव हमारे को नर्मदा परिक्रमा में ये कमेंट में, इतना बोलना नहीं आ पाता है अभी, जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट के द्वारा हमें बताएं। और अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए नर्मदा मैया से परिक्रमा से संबंधित, उसके लिए भी आप हमें कमेंट कीजिए। हम हर जानकारी के आप हमारी यही वीडियो में जाकर देखिए, भक्तों ने हमसे जो कमेंट में प्रश्न किया है हमने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। हाँ, जो दूसरे ऐसे वैसे कमेंट है या जो नॉर्मल कमेंट है उसके हम उत्तर नहीं देते, पर जो प्रश्न है उसके उत्तर हम जरूर देते हैं। तो आप सब जितने भी परिक्रमा लगा रहे हैं सबको हमारा प्रेम भरा नर्मदे हर